नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इंडियन रुपी अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट एक पैसा और गिरकर अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड लो को टच कर दिया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो इंडियन रुपी है जो लगातार अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होते जा रही है, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है आखिरकार उनका रुझान क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, और कहीं ना कहीं यही जो चीज़ है दोस्तों वो इन्फ्लुएंस कर रहा है लगातार जो हमारी इंडियन रुपी है वो कमजोर होते जा रही है अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट। एक वक्त था 1947 के वक्त जब यहाँ पे एक इंडियन रुपी था दोस्तों 1 अमेरिकन डॉलर के बराबर। तो ऐसा क्या हुआ पास्ट में यहाँ पे कि आज जो हमारा इंडियन रुपी है वो 84.08 रुपीज़ बराबर $1 के करीब पहुंच गया है यहाँ पे। तो इस वीडियो के समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वाई डिड रुपी फॉल टू ऑल टाइम लो दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे भी रुपी फॉल्स 1 पैसा टू नियर ऑल टाइम लो अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर। बता दें आपको दोस्तों यहाँ पे कि फिलहाल $1 इज इक्वल टू, है ना, गौर करिएगा, $1 इज इक्वल टू 84.07 रुपीज़ यहाँ पे पहुँच चुका है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड टाइम लो पे पहुंच चुका है यहाँ पे। एक वक्त था जैसा कि आप देख सकते हैं 1947 में 1 अमेरिकन डॉलर 1 रुपये के बराबर हुआ करता था, यानी कि अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक समान ही हुआ करते थे दोस्तों। यहाँ पे 1966 में आप देख सकते हो कि 7.5 रुपया बराबर 1 अमेरिकन डॉलर हो गया, 8 रुपये 40 पैसा बराबर 1 अमेरिकन डॉलर 1975 में। और ऑल द वे यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ जो हमारी इंडियन रुपी है वो कमजोर ही होती चली गई अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट, और 2015 तक यहाँ पे आते आते 63 रुपया 76 पैसा हो गया था। लेकिन यहाँ पे भी रुकने का नाम नहीं लेता दोस्तों। लगातार यहाँ पे 70 का आंकड़ा, 80 का आंकड़ा, जब 80 का आंकड़ा पहुंचा यहाँ पे तो लगा कि अब यहाँ पे स्टेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे 82 के बाद यहाँ पे 84 को भी अब क्रॉस कर चुका है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार इसके पीछे चाइना कैसे यहाँ पे जिम्मेवार है, और साथ में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार जो बिकवाली करते जा रहे हैं यहाँ पे, आखिरकार ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हमारी जो इंडियन रुपी है वो लगातार यहाँ पे कमज़ोर होते जा रही है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे जो ग्लोबल टेंशंस यहाँ पे बन के आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो जियो पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो इजराइल लगातार यहाँ पे अटैक किया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे उनका हमास के साथ था, यहाँ पे पैलेस्टाइन के साथ युद्ध था, लेकिन वो कह लीजिए कि मल्टी फ्रंटल वार यहाँ पे बनता जा रहा है। अब यहाँ पे इजराइल उलझ चुका है लेबनान के साथ, यहाँ पे सीरिया के साथ, और यहाँ पे ईरान के साथ भी फुल फ्लेजेज वॉर की आशंकाएं जताई जा रही है। एक तरफ तो यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो 2 साल से करीब लंबा खींचता जा रहा है, जिस कारण जो वर्ल्ड लेवल पे एनर्जी क्राइसिस है दोस्तों वो भी यहाँ पे अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। और जो क्रूड ऑयल है उसका भी जो दाम है यहाँ पे आसमान छूने को जा रहा है यहाँ पे। तो इसके कारण यहाँ पे जो हमारा इंडियन रुपी है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ है और यहाँ पे कमजोर सा पड़ता चला जा रहा है। यहाँ पे जो बाकायदा यहाँ पे फेडरल रिजर्व बैंक है, जैसे कि हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, वैसे यहाँ पे अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है उसको हम क्या बुलाते हैं, फेडरल रिजर्व बैंक, जिसको यहाँ पे इन शॉर्ट फेड भी कहा जाता है। तो उनका भी यहाँ पे रेट कट करना कहीं ना कहीं यहाँ पे कह लीजिए कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेच कर निकलते जा रहे हैं, जिस कारण जो हमारा इंडियन रुपी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। बाकायदा आप यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों ये इन्वर्टेड स्केल है। तो गौर करिएगा कि जो जिस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा ये ग्राफ है नीचे जाता जाएगा उतना ही यहाँ पे जो हमारा इंडियन रुपी है वो कमजोर होता जाएगा। और कमजोर होने का मतलब क्या है कि इंडियन रुपी यहाँ पे जैसे कि पहले 81 रुपया 50 पैसा 1 अमेरिकन डॉलर था, अब यहाँ पे कितना हो गया है तो 84 रुपया 7 पैसा दोस्तों यहाँ पे। तो ये दिखाता है यहाँ पे इन्वर्टेड चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कि जो हमारा इंडियन रुपी है वो कमजोर होता जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 रुपया जो पहले यहाँ पे 80 एक जो यहाँ पे अमेरिकन डॉलर है उसके बराबर 80 रुपया होता था, तो अब यहाँ पे 84 रुपया के करीब पहुँच चुका है यहाँ पे। अगर जो आप कह लीजिए कि 1 अमेरिकन डॉलर खर्च करते हो यहाँ पे तो उसके बदले आपको अब 84 रुपया दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे हुआ कि अगर जो आपको $1 चाहिए तो अब आपको 84 रुपये खर्च करने पड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे इम्पोर्टर है जो हमारे एक्सपोर्टर है उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये हैवली कह लीजिए कि उदास किया है दोस्तों यहाँ पे। चलिए बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जो हम गौर करें
जून 2023 में, तो यहाँ पे 82 रुपया 12 पैसा के करीब यहाँ पे था दोस्तों एक अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे। लेकिन आप लगातार देख सकते हो ये चार्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो इंडियन रुपी है वो गिरता ही गया, और अब फिलहाल तो यहाँ पे 84 रुपया को भी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो द इंडियन रुपी होवर्ड क्लोज टू इट्स लाइफ टाइम लो ऑन फ्राइडे। जैसे कि कल यहाँ पे जब हमारे देश की इक्विटी मार्केट जो यहाँ पे कैपिटल मार्केट है वो क्लोज हुई दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोज होते वक्त ये रिकॉर्ड ऑल टाइम लो को यहाँ पे टच कर चुका था यहाँ पे। एट सस्टेन्ड फॉरेन आउटफ्लो, जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया यहाँ पे कि जो FII होते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, जिनको हम यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बुला सकते हैं, या फिर इनको हम FPI भी बुलाते हैं यहाँ पे, FPI यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि करीब करीब $25 बिलियन वर्थ का यहाँ पे जो शेयर है इंडियन इक्विटी मार्केट से ये लोग बेचकर निकल चुके हैं। तो इतना जो हैवी लेवल पे जो बिकवाली की जा रही है, इसका ही एक नतीजा देखने को मिल रहा है कि जो हमारी इंडियन रुपी है वो यहाँ पे दोस्तों कमजोर होते जा रही है यहाँ पे। क्योंकि जब जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो वाले होते हैं, जब बाहर से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो डॉलर लेकर आते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो मजबूत होता है थोड़ा बहुत। लेकिन जब वो अपना कह लीजिए कि यहाँ पे वो बेचकर जब निकल रहे होते हैं, अपने डॉलर लेकर बाहर जा रहे होते, तब हमारा इंडियन रुपी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और लगातार यहाँ पे यही कारण है कि 80 के बाद अब ये 84 तक पहुँच चुका है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो द रुपी वॉज एट 84.07 अगेंस्ट द US डॉलर एज ऑफ 10:45 दोस्तों यहाँ पे, नियरली अनचेंज फ्रॉम इट्स क्लोज एट इतना इन द प्रीवियस सेशन। बाकायदा आप देख सकते हो कि थर्सडे के क्लोजिंग वक्त भी यहाँ पे जो प्राइस था यहाँ पे लगभग 84 रुपया 7 पैसा के करीब था यहाँ पे, और फ्राइडे के दिन जब बंद हुआ तो भी नियरली यहाँ पे इतना ही रह गया। थोड़ा सा उम्मीद लगाया जा रहा था कि यहाँ पे कि थोड़ा बहुत यहाँ पे सुधार आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। द लोकल करेंसी हैड डिक्लाइन टू इट्स ऑल टाइम लो ऑफ 84 रुपीज़ अर्लियर दिस वीक बट मैनेज टू अवॉइड डीपर लॉसेज सपोर्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा बहुत जरूर यहाँ पे जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पे इंटरवीन किया। और यहाँ पे गनीमत की बात यह है दोस्तों कि जरूर यहाँ पे जो हमारे इंडियन रुपी है वो बैड परफॉर्म कर रही है अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट, लेकिन हमारी केंद्र सरकार के पास, हमारे जो यहाँ पे RBI है, इनके पास टोटल जो एक तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो कह लीजिए दोस्तों यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व के रूप में कितना जमा है, तो $700 बिलियन दोस्तों यहाँ पे, जो कि कह लीजिए कि यहाँ पे जरूर एक कहिए कि गनीमत की बात यहाँ पे होगा कि अगर जो किसी प्रकार का कोई यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट ऐसा होता है दोस्तों यहाँ पे कि प्राइस जो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे जो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे, तो ऐसे में जो है कह लीजिए कि हम कुछ दिनों के लिए अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $700 बिलियन को अब क्रॉस करने को जा रहा है यहाँ पे। यही चीज़ कहाँ पर नहीं हो पाया, तो पाकिस्तान में हो पाया, जिसके कारण यहाँ पे IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनसे उनको लोन भी लेना पड़ा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा, क्योंकि उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग यहाँ पे वाइप आउट कंप्लीटली हो चुका। तो यहाँ पे तो अनहोनी की घटने में यहाँ पे किसी प्रकार का अनफोर्सीन इवेंट होता है, इसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, हमेशा अपने वर्स्ट के सिनेरियो को तो एनालाइज करना चाहिए, लेकिन इसके पैरेलली हमें वर्स्ट के सिनेरियो को भी यहाँ पे एनालाइज करके चलते रहना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि और ज़्यादा भले ही यहाँ पे डीपर लॉस नहीं झेलने को मिला यहाँ पे इंडियन रुपये को, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरवीन करने के बाद ये स्टेबल जरूर हो पाया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय यहाँ पे है कि अब यहाँ पे 84 रुपीज़ बराबर $1 पहुँच चुका है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि अब आपको 84 रुपये खर्च कर पड़ेंगे अगर जो आपको $1 चाहिए, तो जो कि यहाँ पे 1947 के वक्त ₹1 आपको खर्च करना पड़ता अगर जो आप एक अमेरिकन डॉलर चाहिए थे। जिस प्रकार से यहाँ पे कह लीजिए कि वर्ल्ड लेवल पे और ज़्यादा जो अमेरिकन डॉलर करेंसी का डिमांड बढ़ा है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कह लीजिए कि हमारे इंडियन रुपये को उसके अगेंस्ट कमजोर बनाया है दोस्तों यहाँ पे। द रुपी हैज़ बीन pressured by a surge in the outflow from local stock alongside in a rise in US bond yield। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि अमेरिका के अंदर जो US ट्रेजरी जो है वो बॉन्ड यहाँ पे रिलीज करता है, तो इन्होंने और ज़्यादा यहाँ पे US बॉन्ड को यील्ड किया है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो वाले, यानी कि जो अमेरिकन इन्वेस्टर वगैरह थे या फिर दुनिया के और तमाम देशों के जो इन्वेस्टर थे, वो यहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट से अपने जो शेयर है वो बेच दिए और अपना डॉलर को कहाँ पे डाल दिया, US बॉन्ड के ट्रेजरी में दोस्तों यहाँ पे। एंड द लोकल इंडेक्स दिस मंथ यहाँ पे दोस्तों, तो देख सकते हो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मेन जिम्मेवारी रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे अगर जो हम चाइना की बात करें, एक तो आपने देखा कि अमेरिका का यहाँ पे जिस प्रकार से कि अमेरिका के अंदर जो बॉन्ड यील्ड है इसको बढ़ाया गया, जिससे यहाँ पे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे जो इन्वेस्टर है अपने पैसे निकाल कर बॉन्ड में डाल दिए दोस्तों। एक यहाँ पे आता है चाइना का रोल दोस्तों। चाइना जिसकी इकोनॉमी जो कह लीजिए कि अभी दुनिया में नंबर 2 पे है दोस्तों, यहाँ पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चाइना है, जिसका जो इकोनॉमी है, जो GDP है दोस्तों,
लगातार एक दशक तक एक समय यहाँ पे लगातार डबल डिजिट्स यहाँ पे ग्रो किया था, लेकिन पिछले 1-2 सालों के अंदर यहाँ पे यहाँ का भी जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो यहाँ पे लॉसेस सफ़र किए थे यहाँ पे। लेकिन इसी बीच यहाँ पे जो चाइनीज गवर्नमेंट है, जो शी जिनपिंग की यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, उन्होंने एक रेडिकल चेंजेस किया है, जो कि यहाँ पे दुनिया भर से इन्वेस्टर को एक बार फिर से यहाँ अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है दोस्तों। और उनका जो मार्केट है वो बढ़िया परफॉर्म करने लगा है, जिसके कारण जो बहुत सारे यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो वाले थे वो यहाँ से पैसा निकाल कर अब यहाँ पे हांगकांग एक्सचेंज और साथ में यहाँ पे चाइना के यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा लगाना अब प्रीफर कर रहे हैं यहाँ पे। जो कि यहाँ पे बीच में एक ऐसा वक्त आया था जब कोरोना का सेकेंड वेव के पीरियड के वक्त यहाँ पे बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो यहाँ पे निकल कर इंडिया की ओर रुख कर रहे थे, और साथ में जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे भी निकाल रहे थे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे सरकार की पॉलिसी में बदलाव लाने के कारण चाइना की ओर फिर से यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू कर दिया दोस्तों। और जापान के स्टॉक मार्केट में, कोरिया के स्टॉक मार्केट में, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे जो अपने पैसे है वो लगाने शुरू कर चुके हैं यहाँ पे जो हमारे दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर होते हैं। क्योंकि आप गौर कर सकते हो $25 बिलियन वर्थ का ऑलरेडी जो है उन्होंने यहाँ पे इस वर्ष अपना जो कह लीजिए कि जमा पूंजी था उसको उन्होंने निकाल लिया है दोस्तों यहाँ पे। वाइल फॉरेन इन्वेस्टर हैव नेट सोल्ड, आप देख सकते हो बाकायदा कि $9.5 बिलियन ऑफ इंडियन स्टॉक इन अक्टूबर इटसेल्फ। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी अक्टूबर सही से पूरा खत्म भी नहीं हुआ दोस्तों, कि ऑलरेडी जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पे $9.5 बिलियन वर्थ का यहाँ पे जो अपना इक्विटी है जो उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे खरीद रखा था उसको यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया है। द डॉलर इंडेक्स हैज राइजन मोर देन 3% एंड द 10-year US बॉन्ड यील्ड टच्ड अ नियर 3 टाइम मंथ पीक बिफोर ट्रीटिंग ऑन थर्सडे। दोस्तों यहाँ पे एक तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि हमारा इंडियन रुपी लगातार कमजोर होता जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि 10 ईयर के टाइम पीरियड में यहाँ पे टाइम फ्रेम में जो यूएस बॉन्ड है वो और ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से राइज किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वजह है कि वो उसकी ओर यहाँ पे रुख करने लगे। द रेजिलियंट यूएस इकोनॉमी एंड ट्रम्प ट्रेडेड आर सपोर्टिंग द रिस्पेक्टिव अपवर्ड मार्च, डीबीएस बैंक सेड इन अ नोट रेफरिंग टू मार्केट पोजिशनिंग अहेड ऑफ द आउटकम ऑफ द क्लोजली कंटेस्टेड यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे अगर जो आप ट्विटर वगैरह को फॉलो करते हो, यहाँ पे लगातार अगर जो आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो, तो अमेरिका के अंदर यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर अब जो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है दोस्तों, उसका रिजल्ट भी यहाँ पे आने वाला है। और इसकी जो कैंपेनिंग है वो जोरों शोरों से यहाँ पे जहाँ पे नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हुए दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क जो है जो बाकायदा दोस्तों उनके रैली तक में यहाँ पे जा पा रहे हैं। और साथ में यहाँ पे जो कह लीजिए कि डेमोक्रेट पार्टी से यहाँ पे जो कमला हैरिस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे खड़ी हुई है, उनको लगातार सपोर्ट किया जा रहा है फॉर्मर प्रेसिडेंट यहाँ पे बैराक ओबामा के द्वारा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है दोस्तों कि इंडियन रुपये यहाँ पे नीचे गया है। स्ट्रेट रन बैंक वर माइल्डली ऑन ऑफर विच शुड कीप द पेयर इन अ नैरो रेंज थ्रू द डे, अ ट्रेडर फॉर फॉरेन ट्रेड विथ आरबीआई मेकिंग इट्स इंटेंट क्लियर थ्रू रूटीन इंटरवेंशन द रुपी इज अनलाइकली टू स्ट्रे आउट ऑफ द इतना बैंड अहेड ऑफ द यूएस इलेक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि आरबीआई ने बकायदा यहाँ पे क्लेरिफाई किया है कि अगर जो जरूरत पड़ा यहाँ पे तो हम बकायदा इंटरवीन करेंगे, इसमें इंटरवेंशन करेंगे। और यहाँ पे जो इंडियन रुपी है वो अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे कितने बैंड के बीच में यहाँ पे रह पाएगी, तो 84 से लेकर 84.15 यहाँ पे। अगर जो 84.15 के और ज़्यादा बिलो यहाँ पे लो जाता है इंडियन रुपये अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे, तो बकायदा जो कह लीजिए कि यहाँ पे आरबीआई है दोस्तों जिसके पास $700 बिलियन का यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे वो रिलीज करेंगे ताकि यहाँ पे जो इंडियन रुपी है वो यहाँ पे स्टेबल रह सके और ज़्यादा यहाँ पे लो ना जाए। यहाँ पे एशियन करेंसी डिक्लाइन बाय 0.1% टू इतना परसेंट ऑन फ्राइडे वाइल द डॉलर इंडेक्स वाज स्टेडी एट इतना। आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे जो एशियन करेंसी है वो भी अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे डिक्लाइन करी है। इन्वेस्टर नाउ अवेट की यूएस इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा। आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि अमेरिका के अंदर जो यूएस इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो यहाँ पे रिलीज होने वाला है यहाँ पे। तो इसका भी कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे बेसब्री से जो यहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टर थे वो कह लीजिए कि इंतजार करें और अपने पैसे वो निकाल रखे ताकि यहाँ पे जो अमेरिका के अंदर बॉन्ड वगैरह ये सब होता है तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सके यहाँ पे। ड्यू नेक्स्ट वीक फॉर सी यू ऑन द फ्यूचर पाथ फॉर द यूएस पॉलिसी रेट यहाँ पे। और बाकायदा उनका जो यूएस पॉलिसी रेट क्या होगा इस पर भी वो नजर बनाए हुए यहाँ पे। फॉरेक्स ट्रेडर सेड द सेलिंग रस बाय फॉरेन इन्वेस्टर इन परसुएट ऑफ बेटर गेन द चाइनीज मार्केट्स एंड द डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट इनटू अ टेल स्पिन। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो फॉरेक्स ट्रेडर यहाँ पे थे, जो फॉरेन जो इन्वेस्टर यहाँ पे थे, बाकायदा आप देख सकते हो वो किसकी ओर यहाँ पे रुख करने लग गए हैं यहाँ पे अब चाइनीज़ मार्केट की ओर यहाँ पे। और यही कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे इंडियन रुपये को एक बार यहाँ पे और ज़्यादा नीचे
की ओर पुश किया है दोस्तों। ऑल्सो दे सेड हायर यूएस ट्रेजरी यील्ड, जिस प्रकार से यहाँ पे यूएस अमेरिका के अंदर बॉन्ड रिलीज किए जा रहे हैं, ट्रेजरी बॉन्ड, और इसका जो यील्ड है वो और ज़्यादा हायर किया जा रहा है कि आपको ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे दिया जाएगा अगर जो आप यूएस के बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है। फियर ऑफ स्लोअर इंटरेस्ट रेट कट बाय द फेडरल रिजर्व, और जैसा कि हमने जाना है यहाँ पे कि जिस प्रकार से यहाँ पे फेडरल रिजर्व है दोस्तों, यहाँ पे जिसको हम फेड भी बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कट डाउन भी किया है, जो भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, जो कि हमने जाना है यहाँ पे, जिस प्रकार से एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड वाइड यहाँ पे चल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो कह लीजिए कि यहाँ पे इन नियर फ्यूचर एक सीज फायर का बिल्कुल भी यहाँ पे कह लीजिए कि इंडिकेशन नहीं दे रहा है। और साथ में जो इजराइल है वो और ज़्यादा अपना कह लीजिए कि दोस्तों युद्ध क्षेत्र उसको और व्यापक बनाते जा रहा है। जो पहले यहाँ पे पैलेस्टाइन के साथ उसका युद्ध चल रहा था, अब यहाँ पे वो मल्टी फ्रंटल वॉर पे यहाँ पे उतर चुका है यहाँ पे। वीक अहेड ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और साथ में अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस किया है। और जो यहाँ पे इन्वेस्टर है वो अपने पैसे अभी जमे करके रखे हुए हैं, ताकि क्या रिजल्ट आता है उसके अनुसार यहाँ पे वो कह लीजिए कि एलोकेट कर सके अपने फंड को। एट द इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द डोमेस्टिक यूनिट ओपनड एट इतना अगेंस्ट द ग्रीन बैंक एंड द ट्रेडेड इन राइट रेंज इतना टू इतना ड्यूरिंग द सेशन। आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि लगभग यहाँ पे 84.05 84.08 इसी के करीब यहाँ पे जो दोस्तों है वो अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपये यहाँ पे ट्रेड होता आया है यहाँ पे। और इसमें जो बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है दोस्तों वो यहाँ पे है क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस जितना महंगा होता चला जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में, इसका मतलब ये हो गया कि हमें उतना ही और ज़्यादा यहाँ पे इंडियन रुपये को खर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि पहले अगर जो आप फर्ज कीजिए कि $70 पर बैरल यहाँ पे अगर जो क्रूड ऑयल मिल रहा है और मिल रहा था, और अब अगर जो $80 पर बैरल हो गया है, इसका मतलब है कि हमें और ज़्यादा यहाँ पे इंडियन रुपये को खर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। और साथ में कहिए कि फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा वो चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इन द समरी के अंदर आप यही समझ सकते हो कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तब यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर डॉलर आता है दोस्तों, और हमारा जो इंडियन रुपये है वो मजबूत होता है। लेकिन जब हमें यहाँ पे कह लीजिए कि इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा का और एक्सपोर्ट हम बहुत कम करवाते हैं, तो हमारा इंडियन रुपये कमज़ोर होता चला जाता है, जो कि हम देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे क्रूड ऑयल के साथ जोड़कर यहाँ पे। क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस चूँकि महंगा होता जा रहा है, यानी कि हमें और ज़्यादा जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है उसको यहाँ पे हमें खर्च करना पड़ेगा यहाँ पे उसको खरीदने के लिए यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि ऑन द डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट सेंसेक्स टम्बल इतना पॉइंट, और साथ में आपने कल अगर जो कह लीजिए कि ट्रैक किया था सेंसेक्स को यहाँ पे, जो कि एक बेंचमार्क है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो लगभग 662 पॉइंट यहाँ पे ये गिर गया था दोस्तों। और लगातार पिछले एक महीने में ये चौथा सेशन जो गया यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे जो हमारा इक्विटी मार्केट है वो यहाँ पे बैड परफॉर्म किया है दोस्तों यहाँ पे, या फिर रेड में रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो बाकायदा आपने जाना इन शॉर्ट अगर जो हम रखें तो एक तो हो गया यहाँ पे कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, आप बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे ब्रेंट क्रूड द इंटरनेशनल बेंचमार्क क्लाइम्ड इतना % टू इतना डॉलर पर बैरल इन फ्यूचर ट्रेड। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि अभी एक बैरल का कितना अभी चल रहा है दोस्तों यहाँ पे प्राइस, तो 74.76 यहाँ पे डॉलर पहुँच चुका है यहाँ पे। जिस प्रकार से जो जियोपॉलिटिकल टर्मोइल है, जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर, ये कहीं ना कहीं, और चूँकि आपको पता होगा कि जो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है दोस्तों वो अपने ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर जो किसी प्रकार का टेंशन आता है तो जो सप्लाई चेन है पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिफल इफेक्ट के कारण यहाँ पे जो कह लीजिए कि बैरल है वो यहाँ पे पर बैरल जो है प्राइस वो ऊपर ही जाएगा, यानी कि हमें और ज़्यादा यहाँ पे अपना जो यहाँ पे हमने डॉलर जमा कर रखे उसको हमें खर्च करना पड़ेगा, और हमारे इंडियन रुपये और कमज़ोर होता ही चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो आपने जाना कि कैसे यहाँ पे 1947 में ₹1 था, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि अलग अलग सिनेरियो के अंदर यहाँ पे जो हमारा इंडियन रुपये है वो बैड परफॉर्म ही करते चला गया यहाँ पे। अच्छा गौर करिएगा यहाँ पे कि जो चाइनीज़ युआन है वो भी करीब करीब यहाँ पे एक समय पर $1 के ही करीब हुआ करता था यहाँ पे। लेकिन चाइनीज़ जो युआन है वो यहाँ पे अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे बहुत स्लोली यहाँ पे फॉल करी है दोस्तों। लेकिन वही अगर जो इंडियन रुपये की बात करें यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे पिछले 2 वर्षों के अंदर 9% से ज़्यादा यहाँ पे
टूट चुकी है यहाँ पे, 9% से ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर हो चुकी है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। हमें अपने जो कह लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तभी हमारे पास यहाँ पे डॉलर आ पाएगा, और हमारा इंडियन रुपी है दोस्तों वो यहाँ पे मजबूत हो पाएगा। और चूंकि जो चाइना है वो यहाँ पे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, वो लगातार यहाँ पे इतने आइटम अलग अलग सेक्टर अलग अलग यहाँ पे कह लीजिए कि आइटम वो एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ताकि उनके पास लगातार जो है डॉलर आते जाता है, और उनका जो चाइनीज़ युआन है वो भी यहाँ पे मजबूत हो जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे इंडियन रुपी की तरह यहाँ पे कमज़ोर नहीं होती जा रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक तो ये सब फैक्टर है ही कि हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे ये देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो ग्लोबल सिनेरियो आ रहा है ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंडियन रुपी है उसके कारण यहाँ पे सफ़र कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगर जो इंटरनेशनल मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे केओटिक हो रखेगा, लोग यहाँ पे फियर ड्रिवन होते चले जाएंगे यहाँ पे, जैसे जैसे वॉर एस्केलेट होगा, तो कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने देश के अंदर इंपोर्ट नहीं करेंगे इंडियन प्रोडक्ट को दोस्तों। यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट तो छोड़िए, किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कम से कम इंपोर्ट होता है जब यहाँ पे वॉर लाइक यहाँ पे सिनेरियो जब उभर कर यहाँ पे आते हैं, तो हमारा जो कह लीजिए कि प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर ही रह पाएगा, वो एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो हमारा इंडियन रुपी कैसे भला मजबूत होगा यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का जानकारी यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।